गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मेटा प्लॉटलिब। मतलब आज के लेक्चर में हम देखेंगे बच्चों कि हम ग्राफ को कितनी तरीके से बना सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर के रेफरेंस में हम कंप्यूटर की मदद से जितना भी हमारा डेटा है उन सारे डेटा को इजी वे में, है ना, ग्राफ के फॉर्मेट में किस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसमें हमने बहुत सारी इमेजेस, है ना, बहुत सारे कोड्स देखे थे जिसकी हेल्प से हम ड्रॉ को बना सकते थे। ठीक, अब हम आज भी एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सब प्लॉट्स फंक्शन, है ना। अब वो क्या होता है, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, उसकी मदद से हमें कितनी चीज़ें अलग अलग मिलती है जिससे हम इजीली प्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब इजीली ग्राफ को बना सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम। तो आज का जो हमारा फंक्शन है जिसका नाम है सब प्लॉट फंक्शन। अब पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब प्लॉट फंक्शन। तो देखिए, सब प्लॉट्स मीन्स group of axes that can exist in a single matplotlib figures. Subplot function in the matplotlib library helps in creating multiple layouts of subplots. It provides control over all the individual plots that are created. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो सब प्लॉट्स का अर्थ है के समूह को एक मेटापॉलिटलिब आकृति में मौजूद हो सकता है। सब प्लॉटिंग लाइब्रेरी फंक्शन सब प्लॉट के कई लेआउट बनाने में मदद करता है। यह बनाई गई सभी व्यक्तिगत भूखंडों पर नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब इसकी मदद से हम बहुत सारे टाइप्स के प्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और हर प्लॉट्स को छोटे छोटे फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं बच्चों, तो इसे हम सब प्लॉट नाम देते हैं। अब देखिए, इसमें आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि हाउ इट इज़ यूज्ड। तो देखिए यहाँ लिखा है प्लेट, है ना, सब प्लॉट, फिर सब प्लॉट उसमें कितनी रो होना चाहिए, कितने कॉलम्स होना चाहिए, और उसकी इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए। तो ये आपका जो फंक्शन है बच्चों, वो कौन सा फंक्शन है, तो उसे हम सब प्लॉट फंक्शन के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसमें बच्चों हम और आगे देखते हैं कि सब प्लॉट फंक्शन को और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सब प्लॉट फंक्शन में मेटापॉलिटलिब स्पेस लेआउट एपीआई हैज़ अ कन्वेंशनल फंक्शन called subplots which act as a utility vectors and helps in creating common layout of subplots including the enclosing figure objects in a single cell. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो मेटापॉलिटलिब एपीआई में सबप्लॉट नामक एक सुविधा फंक्शन है जो एक उपयोगकर्ता आवरण के रूप में कार्य करता है। यह एक कॉल में संलग्न आकृति ऑब्जेक्ट सहित सब प्लॉट के सामान्य लेआउट बनाने में मदद करता है। मतलब एक जैसे शेप्स के अलग अलग शेप्स बनाना, या फिर अगर हम एक शेप बना रहे हैं जो कि काफ़ी बड़ा वो शेप है, तो उस बड़े शेप को हम क्या कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स में किस तरीके से बना सकते हैं। मतलब एक बड़े प्लॉट को अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन करने को बच्चों हम क्या कहते हैं, तो हम उसे सब प्लॉट फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये सब प्लॉट फंक्शन भी अलग अलग फॉर्मेट में डिस्क्राइब होता है। अब इसका मैं एज आपको और डेफिनेशन बताऊं तो द टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सब प्लॉट ग्राफ. The function return a figure, object and tuples contain axing objects equal to the number of rows and columns. Each axis object is accessible by the index. Here we create a subplot of 2 row by 2 column and display 4 different plot in each subplot. मतलब number of columns और number of रोज को हम अलग अलग पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसकी मदद से हम सब प्लॉट को क्या कर सकते हैं बच्चों, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सब प्लॉट फंक्शन।
अब इसी का बच्चों हम एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको सब प्लॉट फंक्शन पता चले और हम किस तरीके से उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ये समझ में आए। क्लियर? चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यहाँ मेटापॉलिटलिब की लाइब्रेरी को डिफाइन किया है ना, फिगर्स बनाए, यहाँ पे प्लॉट 2x2 का इंपोर्ट करी नमपाई को, क्योंकि हमें डेटा तो देना ही पड़ेगा। एक्स एक्सिस जो हमारी स्टार्ट होती है वो 1 to 5 होती है और अलग अलग पार्ट्स के हमने स्क्वायर रूट्स यहाँ पर डिफाइन कर रखे। ठीक है, ये हमने अपना डेटा क्या दिया। अब इसे हमने क्या करा, शो किया कि हमारा जो भी डेटा हो वो क्या हो जाए, शो हो जाए। तो देखिए जैसे ही मैं इसको आउटपुट में देखूंगी तो देखिए हमारा स्क्वायर रूट का फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड हो गया। या हमने स्क्वायर निकालने का बोला तो ये इसने स्क्वायर का बनाया, हमने स्क्वायर रूट निकालने का बोला इसने स्क्वायर रूट निकाला। देन हमने एक्सपोनेंशियल की बात करी, एक्सपोनेंशियल। देन हमने लॉगो की बात करी, लॉग की, है ना। तो ये क्या, लॉग। अब स्टूडेंट आपने 10 तक मैथ्स में पढ़ा है कि स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट होता है बच्चों सब प्लॉट टू ग्रीड फंक्शन। क्या होता है देखते हैं इसे। दिस फंक्शन गिव मोर फ्लेक्सिबल इन क्रिएटिंग एक्सिस ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द ग्रिड। It also allows the axis object to be spanned across multiple rows or column। मतलब सब प्लॉट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है किसी भी नई चीज़ को क्रिएट करने के लिए। अब इसमें हम शेप भी दे सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, रो देख सकते हैं और कॉलम देख सकते हैं। इसको हम 3x3 ग्रिड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सब प्लॉट 2 का एग्जाम्पल एक। तो देखिए यहाँ पर मैंने वैसी ही फाइल को इंपोर्ट करा, अलग अलग हमने कॉलम का, रो का डेटा को यहाँ पर क्या किया, पुट ऑफ किया। देन फिर हमने क्या मांगा इससे, स्क्वायर रूट के लिए मांगा, एक्सपोनेंशियल के लिए मांगा और लॉग के लिए मांगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको अलग अलग फॉर्मेट में डिज़ाइन करके देगा। तो देखिए अब मैं इसको आपको जिस तरीके से हमने ये एग्जाम्पल लिया है उसका आउटपुट यहाँ डिफाइन करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल, लॉग और स्क्वायर का ग्राफ डिज़ाइन करके देता है। मतलब आप सिर्फ एग्जाम्पल्स मतलब कोडिंग्स लिखिए और वो आपको क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करके देगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड्स, है ना, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रिड। तो देखिए द ग्रिड फंक्शन ऑफ एक्सिस ऑब्जेक्ट सेट विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड इनसाइड द figure to on or off. You can also display, measure, minor or both tricks of the grid. Additionally, color, line style and line width properties can be set in the grid function. इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो अक्षर ऑब्जेक्ट का ग्रिड फंक्शन आकृति के अंदर ग्रिड की दृश्यता को चालू या बंद पर सेट करता है। आप ग्रिड के प्रमुख, मामूली या दोनों ट्रिक को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत रिंग, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, गुण फंक्शन को सेट में भी दिया जाता है। मतलब ग्रिड फंक्शन क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में बताऊं तो ग्रिड फंक्शन आपके फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होती है उसे बार ग्राफ, अगर आपने मैथ्स में देखा है बच्चों तो मैथ्स में आपको ग्राफ होता है तो उस ग्राफ में छोटी छोटी डॉटेड लाइन बनी होती है, उस लाइन की हेल्प से ही आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो, राइट। तो इसी में आपको क्या करना है, ग्रिड्स की मदद से भी आप इस तरीके के कंप्यूटर्स में ग्राफ बना सकते हो। आप चाहें तो ग्रिड के साथ भी बना सकते हैं, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ग्रिड के साथ, आप चाहें तो इसे कस्टम ग्रिड के साथ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट ग्रिड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं तो देखिए यहाँ मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बताती हूँ। वैसे मैंने आपने क्या किया, यहाँ पर एक ड्रॉ बनाया, ड्रॉ बनाने के बाद अलग अलग प्लॉट्स को मैंने यहाँ पर क्या करा, डिज़ाइन किया और अलग अलग प्लॉट्स को डिज़ाइन करने के बाद मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे उसने आउटपुट दिया डिफ़ॉल्ट ग्रिड के साथ, कस्टम ग्रिड के साथ और नो ग्रिड के साथ। तो इस तरीके से आप ग्रिड की मदद से भी अपने टेबल्स में अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए
एक और अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर्मेटिंग एक्सिस होता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने ग्राफ को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग एक्सेस कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे आपके डेटा को क्या करना है, फॉर्मेट करना है, या फिर उसका कलर्स डिफाइन करना है, जैसे रेड का ब्लू, ब्लू का ग्रीन। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग भी अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट पे डेटा अलग आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे डेटा अलग आ रहा है। इसका फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूँ तो आप देखिए, आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं, कितनी बॉल गई, कितने रन आए, कितने ओवर्स आए, ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, आपको अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग डॉटेड कलर से क्या होती है, डिफाइंड होती है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे फॉर्मेटिंग एक्सिस के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेटिंग लिमिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखिए व्हाट इज द सेटिंग लिमिट। देखिए मेटाप्लॉटलिब ऑटोमेटिकली अरेज एट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू बी डिस्प्लेड लॉन्ग एक्स एंड वाई, है ना, एंड जेड एक्सिस आर 3D प्लॉट axis of a plot. It is possible to set the limit explicit by using set x limit set y limit फंक्शन। इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में देखें तो मेटाप्लॉटलिब स्वचालित रूप से एक भूखंड में एक्स वाई और 3D प्लॉट के मामले में जेड एक्सिस को के साथ प्रदर्शित होने वाली वेरिएबल न्यूनतम और अधिकतम मानों पर आती है। हालांकि सेट एक्स लिमिट या सेट वाई लिमिट फंक्शन का उपयोग करके स्पष्ट रूप से सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। अब बच्चों सेटिंग लिमिट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आपको बताऊं तो आपने मैथ्स में लिमिट्स पढ़ी है ना, कितने टाइम में कितनी जगह पे कौन सी लिमिट्स को पुट करना है, उससे किस तरीके की रेंज निकलती है, उन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कंप्यूटर में भी क्या कर सकते हो, ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे ग्राफ में दो एक्सिस होती है, एक एक्स और एक वाई, लेकिन आप 3D प्लॉट्स बनाते हो तो उसे आपको जेड एक्सिस भी मिलती है, जिसकी मदद से आप अपनी एक्सिस लिमिट्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें यहाँ पर देख एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँ तो देखिए हमने एक इंपोर्ट किया, एक फिगर लगाया, एक फंक्शन लगाया a1, फिर इंपोर्ट किया एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस पे हमने दो एक्सिस बनाई और एक्सपोनेंशियल हमें क्या करना था, निकालना था, और यहाँ से अपने प्लॉट को क्या करवा दिया, शो। जैसे आप इस प्लॉट्स को क्या करवाएंगे बच्चों, शो करवाएंगे, तो देखिए आपको इस तरीके का प्लॉट क्या होगा, डिज़ाइन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एक्सिस थी बेटा, क्या टॉपिक था, सेटिंग लिमिट्स थी। ठीक, चलिए अब आज का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्विन एक्सिस, है ना। ट्विन एक्सिस क्या होती है, तो देखिए इट इज़ कंसीडर यूजफुल टू हैव ड्यूल एक्स एंड वाई एक्सिस इन द फिगर। ट्विन नाम से ही क्लियर है बच्चों की दो एक्सिस, मतलब अगर मैं आपको एक प्लॉट बनाकर दिखाऊं तो हम एक प्लॉट में क्या करेंगे, एक जो होती है बच्चों वो हमारी एक एक्सिस होती है और एक क्या होती है, वाई, और इसके अंदर इस तरीके से प्लॉट बना देते हैं। लेकिन अब मैं इसी पे एक दूसरा प्लॉट बनाना चाहती हूँ तो उसे हम कौन सी एक्सिस बोलते हैं बच्चों, ट्विन एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक, आप ट्विन एक्सिस के नाम से जानते हैं तो देखिए इसमें एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लॉट बनाया, एक एक्स एक्सिस बनाई, इसमें a1 a2 की अलग अलग विड्थ दे दी और यहाँ से इस प्लॉट को शो कर दिया। तो देखिए ये एक एक्सिस हो गई और ये रेड वाली कौन सी एक्सिस हो गई, दूसरी एक्सिस हो गई। तो इस तरीके से भी आप आपके ट्विन्स में अलग अलग प्लॉट्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या था बच्चों आपका, राइट, तो ये आपकी थी ट्विन एक्सिस प्लॉट्स। क्लियर? चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सब प्लॉट, ट्विन एक्सिस, सेटिंग, फॉर्मेट कैसे करते हैं ग्राफ को, उसकी अलग अलग लिमिट्स कैसे सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू।